बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज चटपटे पकवान में एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी बन रही है। मेरी अम्मी जब भी चिकन बनाती थी वो इसी रेसिपी को फॉलो करती थी और बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार चिकन मसाला तैयार होता है। ये रेसिपी उन दिनों की है जब घरों में देसी मुर्गी का इस्तेमाल किया जाता था। तो रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है, एंड तक देखिएगा और अच्छी लगे तो प्लीज़ चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं जी मज़ेदार सा चिकन भुना मसाला। तो चिकन भुना मसाला बनाने के लिए सबसे पहले तो एक कढ़ाई में मैं ले लूँगी तकरीबन आधा कप के बराबर मेरे पास है घी। घी इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल भी कर लें। आधा कप घी को गर्म होने देंगे और गर्म होने के बाद इसमें डाल दूँगी मैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज है मेरे पास, बिल्कुल बारीक से मैंने चॉप कर लिए हैं। मैंने चॉपर का इस्तेमाल किया है मगर आप लोग इसको छुरी की मदद से बिल्कुल बारीक बारीक सा काट लें, जैसे ऑमलेट के लिए काटते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्याज को मैं फ्राई कर लूँगी, इतना फ्राई करूँगी कि इसका कलर लाइट गोल्डन कलर में आ जाए। बहुत ज़्यादा इसको कलर नहीं देंगे वरना हमारे सालन का कलर भी डार्क हो जाएगा। तो देखें तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई किया है और ये हल्की सी गुलाबी हो गई है प्याज और इसका कलर हल्का सा चेंज होना शुरू हो गया है। बस जी इस स्टेज पर मैं इसमें डालूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट है मेरे पास। अदरक और लहसुन के पेस्ट को प्याज में हल्का सा ब्राउन करेंगे, फ्राई करेंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए ताकि इसकी कच्ची स्मेल निकल जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो 2 मिनट के बाद मैं ये करूँगी कि मेरे पास यहाँ पे है चिकन मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 750 ग्राम, यानी कि 3 पाव के करीब। अब चिकन को अच्छे से धोने के बाद मैंने अदरक लहसुन और प्याज में इसको शामिल कर दिया है। अब यहाँ पे हमने चिकन की अच्छे से भुनाई कर लेनी है तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि चिकन का कलर चेंज हो जाए और हल्का सा गोल्डन हो जाए। जितना अच्छा चिकन को फ्राई करेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। देखिए चिकन का कलर कितना अच्छा सा गोल्डन हो चुका है, मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। बस जी इस स्टेज पर मैंने क्या किया है, मैंने ले ली हैं 2 से 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर और चॉपर में डालकर इनको मैंने पीस लिया था बारीक सा। टमाटर डालने के बाद इसमें डालूँगी तकरीबन आधा कप के बराबर पानी और पानी डालने के बाद हमने टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लेना है चिकन में। साथ के साथ इसमें डालूँगी नमक, मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। हाफ़ टेबल स्पून इसमें डालूँगी सुरख मिर्च का पाउडर। इसके अलावा मेरे पास है धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून भर के इसमें शामिल कर देंगे। इसमें डालेंगे हल्दी ताकि अच्छा सा कलर आए, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। ज़ीरा पाउडर इसमें डालूँगी मैं हाफ़ टेबल स्पून के बराबर। तो ये वही घर वाले मसाले हैं जो हर घर में इस्तेमाल होते हैं और हर घर में अवेलेबल होते हैं। तो ये मसाले डालने के बाद अब हमने चिकन को अच्छे से फ्राई करना है ताकि टमाटर का पानी भी यहाँ पे ड्राई हो जाए, टमाटर का कच्चापन चला जाए, मसाले भी हमारे अच्छे से भुन जाएँ। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मुसलसल मैं चिकन को चम्मच चलाते हुए फ्राई कर लूँगी, जब तक चिकन ऑयल रिलीज़ नहीं कर देता। तो आप देख रहे हैं 3 से 4 मिनट के बाद ऑयल रिलीज़ हो गया था, चिकन भी अच्छे से भुन गया था। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ पानी। पानी में डालूँगी 1 गिलास और इसको कवर लगा के रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि चिकन सॉफ्ट हो जाए, टेंडर हो जाए। तकरीबन 15 मिनट के बाद देखें कितनी अच्छी सी ग्रेवी चिकन में तैयार हो चुकी है। और माशाल्लाह से अगर आप यहाँ पे देसी मुर्गी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पानी की क्वांटिटी को बढ़ा दें और रेसिपी को सेम ही रखें तो ज़बरदस्त रिज़ल्ट आएगा इंशाल्लाह। अब इस स्टेज पे मैं डालूँगी 3 से 4 हरी मिर्चें और आप देख रहे हैं साइडों से ऑयल रिलीज़ होना शुरू हो चुका था, तो मैंने इसमें डाल दी है दही। दही डालूँगी आधा कप के बराबर और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद हम ये करेंगे कि दोबारा से इसको लो फ्लेम पे रख देंगे, तकरीबन दम वाली फ्लेम पे कवर लगा के रख दूँगी ताकि दही का पानी हल्का सा ड्राई हो जाए और दही का कच्चापन भी चला जाए। तो ये देखें अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, दोबारा से कवर लगा दूँगी और मज़ीद इसको पकाएंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद हमारा मज़ेदार सा चिकन मसाला तैयार है। देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त सी ग्रेवी तैयार हुई है और इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त है कि आप इस रेसिपी को बार बार ट्राई करना चाहेंगे। इसको किसी दावत के लिए बना लें या घर वालों के लिए तैयार करें तो यकीन करें सब लोग आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे। एंड में डालूँगी इसमें हाफ़ टी स्पून के बराबर पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर
और ये देखें मिक्स कर लूँगी। माशाल्लाह से बेहतरीन चिकन भुना मसाला हमारा तैयार है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। इस पर डालेंगे हरा धनिया बारीक कटा हुआ और इसे गर्मा गर्म सर्व कर देंगे। आप इसको ट्राई कर सकते हैं गरम गरम रोटी के साथ, नान के साथ। बहुत ही टेस्टी लगेगा इंशाल्लाह। तो रेसिपी ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।